देखिए, मैं आपको सर्वप्रथम ये बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी का नाम जो समाजवाद से पड़ा था, समाजवादी पार्टी समाजवाद से वितर हो चुकी है और उसका समाज से कोई लेना देना नहीं है। तो आप समाजवाद की विचारधारा की बात करते हैं। आपने देखा होगा कि शहर के तमाम गंभीर मुद्दों पर जब मैं सड़क से लेकर नगर निगम के सदन तक संघर्ष करता था तो समाजवादी पार्टी के लोग और संगठन के लोग मौन रहते थे। जिस दल के लोग आपने देखा, जिस दल के लोग ही जब समाजवाद के मुद्दे पर मौन हैं तो ऐसी पार्टी में रहने का औचित्य क्या है। एक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो अपने केबिन से और अपने एसी ऑफिस से निकल नहीं पा रहे हैं, और एक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो लगातार जनहित के मुद्दे पर जनता के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। गोरखपुर में विपक्ष का एक बड़ा चेहरा के तौर पे विश्वजीत त्रिपाठी है, जो जन आंदोलनों में रहते हैं, जनता के हर मुद्दे पे खड़े रहते हैं। आपको नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद आप जनता के लिए उस तरह का आंदोलन नहीं कर पाएंगे जिस तरह से आप विपक्ष में रह के करते थे? जनता के मुद्दे पे मेरा स्टैंड सदैव कायम रहेगा। मैं जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ। नमस्ते, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ शशांक। कहा जाता है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है और इस वक्त देश में आम चुनावों की आहट चल रही है, और इस दौर में तमाम राजनेता किसी पार्टी को छोड़ रहे हैं तो किसी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, और हम गोरखपुर में हैं तो गोरखपुर की बात करेंगे। आज अखबारों की एक हेडिंग है कि 14 पार्षदों के साथ तमाम नेताओं ने लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली, और उसमें भी सबसे खास नाम है बेतियाहाता से समाजवादी पार्टी के सिंबल पे दूसरी बार पार्षद हुए विश्वजीत त्रिपाठी सोनू का, जिन्हें एक ब्राह्मण चेहरे के तौर पर समाजवादी पार्टी प्रस्तुत करती थी और ब्राह्मणों में इनकी एक अच्छी पकड़ थी। पूरे समाज को लेकर विश्वजीत त्रिपाठी चलते थे और सपा के लिए भाजपा से लड़ते थे। महापौर और नगर आयुक्त इनको देख के अपना रास्ता बदल देते थे, और वही विश्वजीत त्रिपाठी अब भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले लिए हैं। इन्हीं से जानेंगे कि क्या वजह रही कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और सपा का साथ छोड़ दिया। पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने की, और आपको बधाई और स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद आपका और आपके समस्त दर्शकों का और शुभचिंतकों का। देखिए, मैं आपको सर्वप्रथम ये बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी का नाम जो समाजवाद से पड़ा था, समाजवादी पार्टी समाजवाद से वितर हो चुकी है और उसका समाज से कोई लेना देना नहीं है। आपने देखा होगा कि शहर के तमाम गंभीर मुद्दों पर जब मैं सड़क से लेकर नगर निगम के सदन तक संघर्ष करता था तो समाजवादी पार्टी के लोग और संगठन के लोग मौन रहते थे। जिस दल के लोग आपने देखा, जिस दल के लोग ही जब समाजवाद के मुद्दे पर मौन हैं तो ऐसी पार्टी में रहने का औचित्य क्या है, आप बताएं मुझे। अब एक सवाल ये है कि अभी तक तो आप समाजवाद की विचारधारा की बात करते थे, ये कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बड़ा उत्पीड़न हो रहा है, विकास के नाम पे सिर्फ ढिढोरे पीटे जा रहे हैं। अब इस भाजपा के साथ आप अपने आप को कहाँ देखते हैं और किस तरह से अपने समर्थकों को आप मनाएंगे? देखिए, मैंने आपसे कहा कि जिस पार्टी से समाजवाद ही गायब हो चुका हो और आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के मरने के बाद समाजवादी पार्टी बिल्कुल टूट चुकी है, और मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी उस समाजवादी विचारधारा को अब कार्यकर्ताओं में अपने में ले आ ही नहीं पा रहे हैं। जो नेता लोकसभा का चुनाव नज़दीक है और अभी भी वो अपने कार्यालय में बैठकर सिर्फ ट्विटर और फेसबुक की राजनीति कर रहे हैं और जनता के मुद्दों पर वह मौन है, तो ऐसे दल के लोग कहाँ विपक्ष में खड़े हो पाएंगे। मुझे तो लगता है कि समाजवादी पार्टी को हराने के लिए अकेले स्वामी प्रसाद मौर्य ही काफ़ी हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य वजह रहे कि आपने सपा का साथ छोड़ दिया? बिल्कुल, देखिए, कई सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पे चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो वक्तव्य रहा वो मौन रहा, और एक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और हमको कहा जाए तो लगातार एक व्यक्तिगत समाज को टारगेट करके लगातार उल्टा सीधा बोलते रहे, उसके बावजूद भी किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा उन पर कोई टीका टिप्पणी या उन पर कोई रोक न लगाना इस बात को दर्शाता है कि समाजवादी पार्टी में समाजवाद खत्म हो चुका है। आपने देखा होगा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुखिया परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने जिस तरीके से आप जिस समाजवाद की परिकल्पना करते हैं, असली समाजवाद तो भारतीय जनता पार्टी में है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 80 करोड़ लोगों को बिना किसी जाति भेदभाव के राशन बांट रहे हैं। आप बताइए, आप किस समाजवाद की परिकल्पना करते हैं? एक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो अपने केबिन से और अपने एसी ऑफिस से निकल नहीं पा रहे हैं, और एक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो लगातार जनहित के मुद्दे पर जनता के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। उनकी क्या कहते हैं आप, ये
आयुष्मान कार्ड योजना देखिए, उनकी राशन 80 करोड़ लोगों को राशन देना मामूली बात है। तो समाजवाद, तो असली समाजवाद और समाजवाद, जिस समाजवाद की परिकल्पना लोग करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में है। आप कह रहे हैं कि असली समाजवाद भारतीय जनता पार्टी में है। एक सवाल मेरा है कि आज की अखबार तो आपने भी देखा होगा, आपकी तस्वीर के साथ प्रमुखता से आपका नाम छापा गया। ये माना जाता था कि गोरखपुर में विपक्ष का एक बड़ा चेहरा के तौर पे विश्वजीत त्रिपाठी है, जो जन आंदोलनों में रहते हैं, जनता के हर मुद्दे पे खड़े रहते हैं। आपको नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद आप जनता के लिए उस तरह का आंदोलन नहीं कर पाएंगे जिस तरह से आप विपक्ष में रह के करते थे, उस तरह से सवाल नहीं खड़े कर पाएंगे? देखिए, जनता के मुद्दे पे मेरा स्टैंड सदैव कायम रहेगा। मैं जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि हूं और मैं भारतीय जनता पार्टी का एक अनुशासित सिपाही हूं। और देखिए, जिस दल में रहना चाहिए उस दल के लिए 100% समर्पित रहना चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन और उनके आदेशानुसार जो भी पार्टी का कार्यक्रम होगा, जो भी पार्टी की योजनाएं होंगी और जो पार्टी का सिस्टम होगा, उसका अनुपालन करते हुए मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार करूंगा। और अब की बार हम लोग 400 से अधिक सीट नहीं जीते जा रहे हैं लोकसभा की। गोरखपुर में एक चर्चा चल रही है कि इस बार जो गणित है वो बदला जाएगा। तो इस पूरे गणित को, चूंकि कहा जा रहा है कि रवि किशन चाहे ये कहते हैं कि हम माम खोर के हैं, लेकिन वो बाहरी हैं, तो सपा भी बाहरी लड़ा रही है और एक नेत्री को लड़ा रही है, और भाजपा के तो सांसद ही अभिनेता हैं। तो इस समीकरण को कैसे मैनेज करेंगे? और अब तो जब आप लोगों को जाकर बताते थे कि ये साइकिल के सिंबल पे वोट देना है, अब कमल का फूल हो गया है, तो कैसे बताएंगे लोगों को? देखिए, हमारे माननीय सांसद रवि किशन शुक्ला जी इस गोरखपुर जनपद में पिछले 5 सालों से देखा जाए तो लगातार यहाँ रहते हैं और लगातार रहते ही नहीं हैं, यहाँ की जनता के सुख और दुख में लगातार सम्मिलित होते रहते हैं। और जो आपने कहा कि काजल निषाद जी के अभी तो टिकट पे ही मुझे लगता है संशय है, चूँकि ऑलरेडी वहाँ अभी टिकट की मार चल रही है। तमाम उनकी नेता अभी यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। तो इस नाते हमारे माननीय सांसद जी का रास्ता क्लियर है, वो दोबारा लोकसभा जाएंगे। लेकिन विश्वजीत त्रिपाठी को क्या वादा किया है भारतीय जनता पार्टी ने कि उन्होंने सपा का साथ छोड़ के भाजपा का साथ? देखिए, राजनीति वादों की नहीं होती है, राजनीति कार्य की होती है। मैं कार्य करने के लिए आया हूँ और पहले भी मैं कार्य करता रहा था जनहित के मुद्दे पे, और मेरा यह कार्य हमेशा जारी रहेगा। मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ और समाज के बीच से निकला हुआ चुना हुआ एक प्रतिनिधि हूँ। तो समाज और पार्टी हमारे लिए सर्वोपरि है। जो हमारी पार्टी का नीति निर्देश होगा उसके अनुसार मैं कार्य करूँगा। चलिए, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे विश्वजीत त्रिपाठी, समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े और अब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और अखबारों की प्रमुखता में सिर्फ एक नाम है कि सपा का वो दमदार पार्षद जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो 24 के चुनाव में भाजपा का क्या समीकरण होगा और सपा की क्या स्थिति होगी, ये देखना होगा। बाकी का बेधड़क खबर देखते रहिए और इस वीडियो पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।